तब लगभग 27 साल का था जब एक पहुंचे हुए महात्मा जी हमारे गांव आए। महात्मा जी ख्याति थी, इसलिए पूरा गांव वहां उपस्थित था अपने अपने कष्टों के निवारण के लिए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और उनकी आंखों में ऐसा अपनापन मानो बरसों से जानता हूं। जब सब लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, मैं भी उनके पास पहुंचा। मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं बस उनका आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से उनके समीप गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से होना तय है। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि मैंने बिना सोचे मान लिया। कुछ महीनों बाद माँ ने शादी की बात चलाई। उन्होंने लड़की के परिवार के बारे में बताया और रिश्ता पक्का कर दिया। उन्होंने तस्वीर दिखाने की कोशिश भी की, मगर मुझे महात्मा जी की बात याद आ गई। बहुत सुंदर स्त्री से विवाह होगा, तो मैंने बिना देखे ही हाँ कह दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रिश्तेदार, बारात, ढोल नगाड़े, सब कुछ वैसा ही जैसा हर नौजवान सोचता है। इन सब के बीच मेरे मन में अपनी पत्नी की सुंदरता देखने की चाह प्रगाढ़ हो रही थी। अंततः वो समय आ ही गया जब मेरा इंतजार खत्म होना था। वो रात आ गई जब मुझे घूंघट उठाना था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ यह होना था जिसकी मैंने कल्पना नहीं की, वो हुआ। सुहागरात की रात जब मैंने पहली बार दुल्हन का चेहरा देखा तो मेरा दिल जैसे बैठ गया। वो साधारण थी, चेहरा सीधा सादा, आंखों में कोई चमक नहीं और वैसा आकर्षण भी नहीं जैसा मैंने सोचा था। मन में एक अजीब सी निराशा उतर आई। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और अगले ही दिन से अपने काम में डूब गया। दिन महीनों में बदले और महीने पूरे साल में। हमारे बीच औपचारिक बातें तो होती थीं, मगर ना मैं दिल से जुड़ पाया, ना वो मेरे करीब आ पाई। माँ कई बार समझाने की कोशिश करती, मगर मैं बस चुप रहता। एक दिन गांव में खबर आई कि वहीं महात्मा जी फिर से आए हैं। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मन में नाराजगी भरी थी। जैसे ही मुझे उनके समक्ष जाने का अवसर फिर मिला, मैंने उनसे नाराजगी भरे शब्दों में कहा, महात्मा जी, आपने कहा था कि मेरी शादी एक बहुत सुंदर स्त्री से होगी, पर देखिए वो तो बिल। महात्मा जी बस मुस्कुराए, मेरी आंखों में थोड़ी देर देखा और कहा, बेटा तुम्हारी स्त्री सुंदर है, तुम्हें दिखाई नहीं देती। जाओ घर जाओ, सुंदरता क्या होती है ये तुम्हें पता ही नहीं। अपने घर जाओ और देखो। उनकी ये बात सुनकर मैं और भी उलझ गया, पर जब घर लौटा तो पहली बार मैंने सच में उसे देखने की कोशिश की। सिर्फ चेहरे को नहीं, उसके व्यवहार को, उसकी बातों को, उसके कामों को। मैंने देखा वो सुबह सबसे पहले उठती है, मेरे और माँ के लिए चाय बनाती है। माँ बीमार पड़ जाए तो रात भर उनके पास बैठी रहती है। मेरी पसंद का खाना बिना पूछे ही बना देती है। घर के हर छोटे बड़े काम में वो चुपचाप लगी रहती है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अहंकार के। मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी में सच्चाई है, उसकी आंखों में अपनापन है और उसके मन में एक गहरी करुणा है। धीरे धीरे मेरी नाराजगी पिघलने लगी। अब जब वो मेरे सामने बैठती तो मुझे उसका चेहरा अलग ही दिखने लगा, जैसे भीतर से कोई रोशनी झलक रही हो। तब मुझे समझ आया, महात्मा जी का मतलब रूप की सुंदरता नहीं, बल्कि मन और आचरण की सुंदरता से था। आज कई साल बाद मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं। चेहरा समय के साथ बदल सकता है, पर हृदय की सुंदरता उम्र के साथ और भी निखरती है।